हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें हमारे AWS रूट अकाउंट और IAM यूज़र अकाउंट को सिक्योर करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं IAM पासवर्ड पॉलिसी। AWS रूट अकाउंट और उसमें जो IAM यूज़र अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए हम IAM पासवर्ड पॉलिसी यूज़ करते हैं। अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो IAM पासवर्ड पॉलिसी की हेल्प से पासवर्ड की लिमिटेशंस हम सेट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इक्वल टू हायर सिक्योरिटी फॉर योर अकाउंट। हमारा पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अकाउंट सिक्योर रहेगा। इन AWS यू कैन सेट अप अ पासवर्ड पॉलिसी। तो AWS में आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो सेट अ मिनिमम पासवर्ड लेंथ। इट पासवर्ड पॉलिसी में आप पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ये भी सेट कर सकते हो। रिक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर टाइप्स। पासवर्ड में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होने चाहिए या नहीं ये भी आप सेट कर सकते हो। तो उस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में आप अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 अपर लेटर या फिर मिनिमम 4 लोअर लेटर्स होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हो। नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सेट्रा जैसे सिंबल्स। अलाउ ऑल IAM यूजर्स टू चेंज देयर ओन पासवर्ड। आपको IAM यूजर्स को अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए अलाउ करना है। तो रिक्वायर यूजर्स टू चेंज देयर पासवर्ड आफ्टर सम टाइम। तो आप IAM अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायरेशन भी सेट कर सकते हो। तो स्पेसिफिक डेज के बाद यूजर्स को अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रॉम्प्ट आना चाहिए। हम पॉलिसी में कितने डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर होगा ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज। तो ओल्ड पासवर्ड रीयूज करने की परमिशन हमें नहीं देना चाहिए। अगर पहले हमने कोई पासवर्ड यूज किया है और रीसेट करते वक्त अगर हम वही पासवर्ड यूज करने वाले हैं तो वो हम यूज नहीं कर सकते। ये भी हम पासवर्ड पॉलिसी में सेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसे MFA भी कहा जाता है। तो MFA को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी कहा जाता है। So users have access to your account and can possibly change configuration or delete resources in your IAM users. तो यूजर्स को आपके अकाउंट का एक्सेस होता है, वो आपके अकाउंट के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, बट गलती से किसी यूजर से कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो या फिर रिसोर्स डिलीट ना हो, इसलिए आपको आपका AWS रूट अकाउंट और IAM यूजर अकाउंट सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट है। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर रूट अकाउंट एंड IAM यूजर्स। मतलब हमें हमारा रूट अकाउंट और IAM यूजर्स सिक्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो MFA इक्वल टू पासवर्ड यू नो प्लस सिक्योरिटी डिवाइस यू ओन। तो उसके लिए हमें MFA यूज करना है। उसमें हम पासवर्ड के साथ एक्स्ट्रा कोड भी सेट कर सकते हैं MFA की हेल्प से। जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मतलब जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो एक कोड हमारे जो डिवाइस पे हम MFA सेट करने वाले हैं तो उस डिवाइस पे एक कोड आता है, तो उस कोड को हमें एंटर करने के बाद ही सक्सेसफुल लॉगिन हम कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक यूज़र है और यूज़र को अपने रूट अकाउंट में लॉगिन करना है। तो उसको पहले अपना यूजर नेम एंटर करना होगा, तो उसके बाद उसको उस अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना होगा। तो जब तो उसके बाद उसे जो MFA कोड उस डिवाइस पे होगा, तो मान लीजिए अगर वर्चुअल MFA डिवाइस है तो वो हो सकता है गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर ऑथी हो सकता है, नहीं तो फिजिकल भी MFA डिवाइसेस आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो MFA कोड एंटर करने के बाद ही सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। The main benefit of MFA: if a password is stolen or hacked, the account is not compromised. MFA का मेन बेनिफिट यही है कि अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है या हैक हो जाता है, फिर भी
आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विदाउट MFA कोड कोई भी आपका अकाउंट साइन इन नहीं कर सकता। MFA डिवाइसेस ऑप्शंस इन AWS। तो AWS में कुछ MFA डिवाइस के ऑप्शंस हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है वर्चुअल MFA डिवाइस और ये है फिजिकल MFA डिवाइसेस। तो ये दो टाइप्स के डिवाइसेस AWS में अवेलेबल हैं। तो वर्चुअल डिवाइसेस में हम देख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। ये गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो बस हम फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन में आपको ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है और आप MFA सेटअप कर सकते हो। बट ये जो है ऑथी, ये अमेज़न का MFA डिवाइस है। मतलब हम ये जो ऑथी है वो फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्चुअल MFA डिवाइसेस सपोर्ट फॉर मल्टीपल टोकन्स ऑन अ सिंगल डिवाइस। मतलब सिंगल डिवाइस में मल्टीपल टोकन्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं U2F हार्डवेयर की फॉर MFA डिवाइस एंड हार्डवेयर की ये वाला। तो ये तीन जो है वो फिजिकल डिवाइसेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिजिकल डिवाइसेस भी सपोर्ट फॉर मल्टीपल रूट एंड IAM यूजर्स यूजिंग अ सिंगल सिक्योरिटी की। मतलब यूजिंग अ सिंगल सिक्योरिटी की ये मल्टीपल रूट अकाउंट्स एंड IAM यूजर्स को सपोर्ट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम MFA का हैंड्स ऑन परफॉर्म करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।